गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मेरा नाम निशी सिंह है। मैं श्री रामानुजन कोचिंग में पढ़ाती हूँ। बेसिकली मैं फिजिक्स पढ़ाती हूँ। आपने पहला मेरा लेक्चर देखा होगा। आज हम दूसरा टॉपिक कवर करने वाले हैं जिसका नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। आपने फुटबॉलर्स को किक मारते हुए देखा होगा या फिर आप किसी एंगल से बॉल को जब थ्रो करते हैं तो वो जो पूरी जर्नी होती है यानी इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट के बीच में उस पूरे मोशन को हम प्रोजेक्टाइल मोशन बोलते हैं। तो आज हम वही कवर करने वाले हैं। मान लीजिए ये कोई आदमी है, ये फुटबॉल है, वो अपने पैर से किक मारता है तो ये फुटबॉल जो है ये पूरी ट्रैजेक्टरी कवर करके इस पॉइंट पे आके गिरती है। यही बेसिकली प्रोजेक्टाइल मोशन होता है। मतलब प्रोजेक्टाइल मोशन में जितनी भी चीजें होती हैं वो 2 डायमेंशनल होती है। मतलब वेलोसिटी एक्स एक्सिस में भी होंगी, वेलोसिटी वाई एक्सिस में भी होंगी। इसीलिए प्रोजेक्टाइल मोशन को 2 डायमेंशनल मोशन बोलते हैं, यानी 2D मोशन भी कहते हैं। 2D मोशन इसलिए कहते हैं क्योंकि आप इसमें देखेंगे वेलोसिटी एक्स एक्सिस में भी हो जाएगी, वेलोसिटी वाई एक्सिस में भी हो जाएगी, एक्सीलरेशन भी होगा एक्स और वाई में। लेकिन अभी हम पढ़ेंगे तो एक्स एक्सिस में एक्सीलरेशन 0 होगा और वाई एक्सिस का जो एक्सीलरेशन होगा वो -g होगा। इतनी चीजें हम इस टॉपिक में कवर करने वाली है। ये प्रोजेक्टाइल यानी ये फुटबॉल कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा हम वो निकालेंगे, कितनी दूरी तक जाएगा जिसे रेंज कहते हैं हम वो भी निकालेंगे। इसके साथ ही इस पूरी जर्नी में मतलब यहाँ से यहाँ तक में उसे कितना टाइम लगा हम वो भी निकालेंगे, जिसे टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। तो आइए हम शुरू करते हैं। पहले तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है। प्रोजेक्टाइल मोशन बेसिकली 2 डायमेंशनल मोशन होता है। 2 डायमेंशनल मोशन होता है और नॉन यूनिफॉर्म मोशन होता है। ये सब अभी आप डिटेल में समझेंगे। नॉन यूनिफॉर्म मोशन तो होता है लेकिन जो इसका एक्सीलरेशन होता है वो यूनिफॉर्म होता है। एक्स एक्सिस में जो एक्सीलरेशन होता है वो लगता है नहीं, 0 होता है। वाई एक्सिस में जो एक्सीलरेशन होता है वो g या फिर -g होता है। g की वैल्यू तो चेंज होगी नहीं, g हमेशा ही 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। इसीलिए हमने इसे बोला यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। यानी प्रोजेक्टाइल मोशन एक 2 डायमेंशनल मोशन है, नॉन यूनिफॉर्म मोशन है, लेकिन उसका जो एक्सीलरेशन है वो यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन है। देखिए, सपोज करिए एक बॉल है जिसको हमने इनिशियल स्पीड u से फेंका है। एक बॉल को हमने u स्पीड से फेंका है, वो ये पूरी ट्रैजेक्टरी कवर करके इस पॉइंट पे आके गिरेगी। जो मैक्सिमम हाइट उसने अटेंड की है उसे हम h मैक्स बोलेंगे। हॉरिजेंटल में जो उसने डिस्टेंस कवर किया है, हॉरिजेंटल की उसकी डिस्प्लेसमेंट को हम रेंज या हॉरिजेंटल रेंज बोलेंगे। इसे हम r से डिनोट करते हैं और ये एंगल थीटा है। यानी कि ग्राउंड से हम एक ऑब्जेक्ट या एक बॉल को u वेलोसिटी से थीटा एंगल पे थ्रो कर रहे हैं। u का ये वाला कंपोनेंट u cos थीटा हो जाएगा, y एक्सिस वाला कंपोनेंट u sin थीटा हो जाएगा। यानी यहाँ से हमें पता चला कि जो इनिशियल वेलोसिटी x एक्सिस में है वो u cos थीटा है और इनिशियल वेलोसिटी जो y एक्सिस में है वो u sin थीटा है। u cos थीटा और जो y एक्सिस में है वो है u sin थीटा। धीरे धीरे यानी कि जब ये यहाँ पहुंचेगा इस पॉइंट पे तो इसकी x एक्सिस की वेलोसिटी तो सेम रहेगी। हमने क्या बताया था, x एक्सिस में जो एक्सीलरेशन होगा वो नहीं होगा। यानी हम पहले कुछ चीजें यहाँ पे कवर कर लेते हैं x और y एक्सिस के लिए। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। x एक्सिस की इनिशियल जो वेलोसिटी होगी यानी ux वो है u cos थीटा
एक्स एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है एस वो आर है, एक्स एक्सिस का जो एक्सीलरेशन है यानी एक्स एक्सिस में कोई एक्सीलरेशन नहीं है तो वो 0 है। वाई एक्सिस का ही अब हम ऐसे देख लेते हैं, वाई एक्सिस में जो वेलोसिटी है वो है u sin थीटा, वाई एक्सिस में उसके मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जो यानी उसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो मैक्सिमम हाइट है, तो डिस्प्लेसमेंट वाई एक्सिस में x मैक्स हो जाएगा और वाई एक्सिस में जो एक्सीलरेशन हो जाएगा वो माइनस जी इसलिए बोला है क्योंकि बॉल ऊपर की तरफ जा रही है और एक्सीलरेशन नीचे की तरफ लग रहा है, इसीलिए हमने साइन नेगेटिव लिया। यानी एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी जो है वो u cos थीटा है, डिस्प्लेसमेंट उसका r या हॉरिजॉन्टल रेंज है और x एक्सिस में जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो 0 है। यही हम y एक्सिस के लिए यानी y एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी u sin थीटा है, y एक्सिस का जो मैक्सिमम हाइट है वही उसकी डिस्प्लेसमेंट है यानी इसकी डिस्प्लेसमेंट h मैक्स है और जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो यहाँ पे डाउनवर्ड या नीचे की तरफ लग रहा है, ग्रेविटी डाउनवर्ड लग रही है। इतनी चीजें आपको क्लियर हो गई है। एक्स एक्सिस की इनिशियल वेलोसिटी u cos थीटा है, y एक्सिस की u sin थीटा है, x एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है वो रेंज है, y एक्सिस का जो डिस्प्लेसमेंट है h मैक्स है, y एक्सिस में जो एक्सीलरेशन लग रहा है वो g लग रहा है और x एक्सिस में एक्सीलरेशन है वो 0 है। यहाँ से हम अगर फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए सिर्फ y एक्सिस में, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। अगर हम इसे y एक्सिस में लगाए यानी u y इज इक्वल टू u y प्लस का a y इंटू टी। इस मैक्सिमम हाइट पे जाने पर इसकी जो x एक्सिस की वेलोसिटी है वो तो सेम ही रहेगी यानी v एक्सिस का अभी भी u cos थीटा ही रहेगा, लेकिन जो y एक्सिस की वेलोसिटी हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। यहाँ पे vy हमारा 0 हो गया, uy अभी भी u sin थीटा है, इनिशियल वेलोसिटी हमारी u sin थीटा है, एक्सीलरेशन माइनस g है। इस इक्वेशन में अगर हम लगाएंगे, एक मिनट, इधर लिखती हूँ, v इज इक्वल टू u प्लस का ए टी यानी vy इज इक्वल टू u y माइनस का जी टी। vy क्या है 0 है, uy है u sin थीटा माइनस का जी टी, यहाँ से t आएगा u sin थीटा बाय जी, यानी कि यहाँ से लेकर यहाँ तक इस पूरी जर्नी में यानी हाफ ऑफ इसकी जर्नी में जो टाइम लगा है, टाइम की वैल्यू आई है u sin थीटा बाय जी। ये सिर्फ इतनी जर्नी में आया, उतना ही इधर भी आएगा यानी इधर का जो टाइम आएगा वो आएगा u sin थीटा बाय जी। इस टोटल जर्नी यानी t को बोलेंगे 2t प्लस का t यानी 2t हो जाएगा, यहाँ से t आएगा 2u sin थीटा बाय जी। ये t है क्या, t को हम बोलते हैं टाइम ऑफ फ्लाइट, यानी इस पूरी जर्नी में कितना टाइम लगा उसे हम बोलेंगे टाइम ऑफ फ्लाइट। जितना टाइम उसे यहाँ से ऊपर जाने में लगेगा उतना ही टाइम उसे ऊपर से नीचे आने में लगेगा, इसीलिए इनिशियल यानी यहाँ से यहाँ तक का टाइम u sin थीटा बाय जी था और यहाँ से यहाँ तक का साइन भी u sin थीटा बाय जी था। टोटल टाइम जो लगा वो 2u sin थीटा बाय जी था। अब एक चीज यहाँ समझ लें कि यहाँ तो हमें इसकी वेलोसिटी पता थी, किसी पॉइंट पे अगर हमें इसकी वेलोसिटी निकालनी है तो क्या करेंगे, एक्स एक्सिस की वेलोसिटी तो हमेशा ही वही रहेगी u cos थीटा। y एक्सिस के निकालने के लिए क्या करें, वही सेकंड इक्वेशन फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन लगाए, vy इज इक्वल टू uy प्लस का ay इंटू टी, vy इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस का gt। यानी किसी पॉइंट पे अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है वो भी y एक्सिस की, क्योंकि x एक्सिस की वेलोसिटी हमेशा ही सेम रहेगी, तो ये लगाएंगे v इज इक्वल टू u sin थीटा माइनस का gt। आई होप आपको आज का ये टॉपिक एकदम अच्छे से क्लियर होगा। कल फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।